हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आकाश की यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 जेक बोर्ड 2025-26 एग्ज़ाम्स पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम देखते हैं। भारत में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, 1954, ऑप्शन डी। ठीक है, देन भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1953 सही हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसका परिणाम बहुत सा देखने को मिला, लेकिन इनमें ये जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा परिणाम देखने को नहीं मिला। ठीक है, देन पहला है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच व्यापारिक युद्ध का अंत। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस युद्ध का अंत हो गया, ये देखने को मिला। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म। जब सोवियत संघ विघटन हो गया तो वहाँ से बहुत सा स्वतंत्र हो गया राज्य, तो उसका नाम मतलब निकल गया, देन उसका जन्म हुआ, वही बोला गया, तो ये भी देखने को मिला। शक्ति संतुलन में बदलाव। अमेरिका और सोवियत संघ का विश्व में शक्ति था, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शक्ति का जो संतुलन है वह अमेरिका के हाथ में आ गया। ठीक है, तो बदलाव हुआ। देन मध्य पूर्व में संकट, तो ये देखने को नहीं मिला। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो मध्य पूर्व में संकट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है? कि कौन सा वह क्षेत्र है जिसमें अमेरिका का वर्चस्व देखा जा सकता है? तो ऑप्शन ए सैन्य, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिका वर्चस्व देखा जा सकता है? तो सैन्य, आर्थिक, संस्कृति, उपरोक्त सभी में ही अमेरिका का वर्चस्व देखने को मिलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया? यानी नीति आयोग से पहले उस आयोग का क्या नाम था? ठीक है, तो पहला चुनाव आयोग था, वित्त आयोग था, योजना आयोग था, मानवाधिकार आयोग था। ठीक है, नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया? तो नीति आयोग से जो पहला आयोग था उसका नाम था योजना आयोग। ठीक है, इसे जो है 2014 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 2014 में समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को आया नीति आयोग। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका जो अधिकारी होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ? तो बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था, ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1961। ठीक है, तो क्या नाम, बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था वह आज़ाद हुआ था 1971 ईस्वी में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया सरकार को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह उद्देश्य नहीं था। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए, ये था। देन नेक्स्ट है सरकार को उद्योगों पर अधिक कर लगाना चाहिए, नहीं था। देन उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ख हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए, यह बम्बई योजना का उद्देश्य था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका 7वां क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम पंचवर्ष योजना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, आपका जो प्रथम जो पंचवर्ष योजना आया था वह आया था 1951 से 1956। आपको नाम ही से पंचवर्ष यानी 5 साल का योजना। ठीक है, तो प्रथम जो 1951 से जो 1956 तक का जो काल था उसमें किस क्षेत्र में ज़्यादा जोर दिया गया था वो क्वेश्चन आया है। तो पहला है आप कृषि पर जोर देना, दूसरा उद्योगों पर जोर देना, तीसरा पशुपालनों पर जोर देना और घ नंबर मत्स्य पालन पर जोर देना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आया था वह कृषि पर जोर देना था। ठीक है, उसका उद्देश्य था। ठीक है, कृषि पर जोर देना। देन दूसरा अगर पूछेगा तो वह था उद्योगों पर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका 8वां क्वेश्चन है फरक्का समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ है? ठीक है, पहला है पाकिस्तान नेपाल, दूसरा है पाकिस्तान बांग्लादेश, तीसरा है
भारत और बांग्लादेश, और चौथा है बांग्लादेश भूटान। ठीक है, फरक्का जो समझौता है वह भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, देन ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। जो ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, ऊर्जा का जो संरक्षण विधेयक है वह पारित हुआ था 2001 में। ठीक है, 2001 में जो है ऊर्जा संरक्षण विधेयक पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। ठीक है, देन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी को हम सीमांत गांधी बोलते हैं, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं, ऑप्शन सी भगत सिंह को हम बोलते हैं, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। ठीक है, तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर सही होगा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका और ब्रिटेन, ऑप्शन डी जर्मनी और सोवियत संघ। ठीक है, तो अटलांटिक जो चार्टर था उस पर दो देशों ने हस्ताक्षर किया था, उनका नाम था अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, ये जो पंचशील जो समझौता है वह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत पाकिस्तान या पाकिस्तान भारत के बीच हुआ था, और यह जो हस्ताक्षर हुआ था यह हुआ था 1954 में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका 13वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह जो शब्द है इसका, वैश्वीकरण के संबंध में संदर्भ, ठीक है, संदर्भ में यह जो प्रवाह है उस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन। ठीक है, ये सही है। देन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, ये भी सही है। तीसरा है विभिन्न देशों में माल की आवाजाही, मतलब माल जैसे एक देश का माल दूसरे देश में जा रहा है, दूसरा देश का माल पहला देश में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है। देन उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह यानी आना जाना शब्द का क्या अर्थ हो? तो तीनों हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका 14वां क्वेश्चन है 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन ए शिमला समझौता, ऑप्शन बी ताशकंद समझौता, ऑप्शन सी पंचशील समझौता, ऑप्शन डी अटलांटिक चार्टर। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, शिमला समझौता आपका 1971-72 में हुआ। ठीक है, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। ठीक है, 1965-66 में हुआ। ठीक है, दिन पंचशील समझौता 1954 में हुआ, और अटलांटिक चार्टर में तो है भारत और पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, तो 1965 के समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ उसको हम ताशकंद बोलते हैं। ठीक है, यदि 1971 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता बोलेगा, 1971 का बात हो रहा है, तो शिमला हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है। पहला राष्ट्र हित, दूसरा विदेशी हित, तीसरा घरेलू हित, और चौथा पड़ोसियों का। ठीक है, कोई भी राष्ट्र जो होता है अपनी विदेश नीति को क्या ध्यान में रखकर बनाता है? तो राष्ट्र हित को। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को ही अब देख करके वह विदेश नीति को बनाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? तो पहला है क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है, दूसरा भारत से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा गया, तीसरा भारत को यह संधि पसंद नहीं, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, इसका रीज़न था क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? ठीक है, खुले द्वार की नीति, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
आपका 18वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1974। ठीक है, जो राष्ट्रीय आपातकाल जो मतलब जारी किया गया था वह 1975 में इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों को कहा जाता था? ऑप्शन ए पृथ्वी पर्स, ऑप्शन बी गुलाबी पर्स, सी नंबर राजा का पर्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा जो राजा महाराजाओं को देने वाला विशेष अधिकार होता था उसको हम प्रिवी पर्स कहते थे। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की? ठीक है, तो पर 1962, ठीक है, 1962 में जो है क्यूबा मिसाइल संकट आया था। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट जो कि था दो देशों के मध्य, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, जो क्यूबा, ठीक है, क्यूबा एक छोटा सा अमेरिका से सटा हुआ देश था, लेकिन यह सपोर्ट करता था सोवियत संघ का। ठीक है, सोवियत संघ का सपोर्ट करता था, यानी क्यूबा में किसने परमाणु बम तैनात किया हुआ था? सोवियत संघ ने ही किया होगा। देन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की? तो सोवियत संघ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया कि 1965 के बाद का युद्ध का हो जाएगा आपका ताशकंद समझौता, और 71 के बाद 72 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा शिमला समझौता। ठीक है, तो 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कहाँ आयोजित किया पहला जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था वह कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, आपका पहला है न्यूयॉर्क, दूसरा है मॉस्को, तीसरा है बेलग्रेड, चौथा है मैनचेस्टर। ठीक है, तो पहला जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था वह आयोजित हुआ था बेलग्रेड में। ठीक है, बेलग्रेड में 1961 में। ठीक है, बेलग्रेड में 1921 में 25 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाम शेफ का मतलब क्या होता है? ठीक है, बाम शेफ का मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, देन आप इंग्लिश में याद कर लेना, इसका होगा आपका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, अरे यार रुक जा, ऑप्शन ए, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। ठीक है, बामसेफ स्टैंड फॉर। ठीक है, बामसेफ का वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है, क्या होता है? वृद्धि होता है, कमी होता है, बहुत अधिक वृद्धि होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है कमी। ठीक है, राज्य की क्षमता में क्या होता है? तो कमी हो जाता है। ठीक है, कमी होने का रीज़न क्या रहता है? आपका नेक्स्ट है, मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे? महाराजा हरिश्चंद्र। महाराजा हरिश्चंद्र जो था वो था जम्मू कश्मीर का राजा। महाराजा बोधचंद सिंह, राजा जय सिंह और वीर तिकेंद्रजीत सिंह। ठीक है, तो मणिपुर का राजा का नाम था महाराजा बोधचंद्र सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है ओजोन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है नाइट्रोजन। ठीक है, तो वह कौन सा गैस है जो कि वायुमंडल में बहुत ही कम हो जा रहा है? ठीक है, देन उसका आंसर हो जाएगा ओजोन। ठीक है, ओजोन जो गैस है वह बहुत ही कम हो रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, देन उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। ठीक है, CFC जिसको बोल सकते हैं। उपरोक्त सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। तो नेक्स्ट है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1918। ठीक है, तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है वह 1920 में आयोजित किया गया था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? जो कि जेनेवा में आयोजित हुआ था। जेनेवा में आयोजित था। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर, पृथ्वी को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन को किया गया था। ठीक है,
तो आपका जो बोल्ड में दिख रहा वही आंसर हो जाएगा 1992। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन बना है? लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन का जो उत्तराधिकारी बना दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, उसको हम यूएनओ बोलते हैं। ठीक है, यूएन यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन, ठीक है, जो कि सभी देशों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, यूएनओ, ठीक है, यूएनओ से पहले आपका लीग ऑफ नेशन था, 1919 में बना था जो कि, और 1945 में ख़त्म हो गया था दूसरे विश्व युद्ध के साथ ही। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है यूएनओ का कि विश्व में युद्ध ना होने देना। ठीक है, मतलब शांति संतुलन बनाए रखना। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चंस था। देन आपका जो है जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ऐसे ही बहुत सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसका मैं आपका ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा। ठीक है, पूरा सोल्व विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।